हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो फॉरेन बैंक इंडिया में कैसे आए या आएंगे तो वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, फॉरेन बैंक्स का इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में। तो यह आरबीआई को समझ आ चुका था कि फॉरेन बैंक की कंडीशन हमारे इंडिया में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 2005 में आरबीआई ने क्या किया, अभी तक 2005 तक जो हमारे फॉरेन बैंक्स थे वो ब्रांच मोड में काम कर रहे थे। तो आरबीआई ने 2005 में सोचा कि अगर हमें फॉरेन बैंक्स को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। तो आरबीआई ने 2005 में एक रोड मैप तैयार किया, जिसके लिए वो दो अप्रोच लेके आई फॉरेन बैंक्स के लिए। और वो दो अप्रोच क्या थी? आरबीआई ने इन ब्रांच मोड पे ऑपरेट हो रहे फॉरेन बैंक्स को और जो नए आने वाले हैं उनको ऑप्शन दिया कि आप या तो ब्रांच मोड पे हमारे यहाँ पर काम कर लीजिए या फिर आप WOS बना लीजिए। WOS क्या है? WOS होली ओन सब्सिडरी। एज अ होली ओन सब्सिडरी आप काम कर लीजिए। ये ऑप्शन दिया उनको, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए WOS में या ब्रांच मोड में काम कर लीजिए। अब WOS में कन्वर्ट हो, इसके लिए मतलब फॉरेन बैंक क्यों चाहेगा कि वो WOS में कन्वर्ट होए खुद को? तो उसके लिए आरबीआई ने कुछ इंसेंटिव दिए फॉरेन बैंक्स को कि अगर फॉरेन बैंक यहाँ पर आकर WOS की तरह काम करेगा, होली ओन सब्सिडरी बनेगा यहाँ पर आकर, तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलेंगे। वो इंसेंटिव क्या है? हम उसको नियर नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। नियर नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि ये हमारी कंट्री में कहीं पर भी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं एट पार ऑन द इंडियन बैंक्स। मतलब जैसा कि आपके इंडियन बैंक्स कहीं पर भी खोल सकते हैं ब्रांच, वैसे ही आपका ये फॉरेन बैंक्स हो जाएगा लाइक अदर बैंक्स। तो WOS अगर कोई फॉरेन बैंक आके बनाता है तो उसको नियर नेशनल ट्रीटमेंट दिए गए और भी बहुत फायदे दिए गए, जिससे कि फॉरेन बैंक अट्रैक्ट होकर वो WOS एज अ WOS आकर काम करे। और आरबीआई भी इसी के फेवर में थी कि वो कन्वर्ट होके जो हमारी ब्रांच मोड में काम कर रही है वो भी बैंक्स और जो नए आ रहे हैं वो भी बैंक्स हमारी WOS की तरह ही काम करें, क्योंकि इससे हमें फायदा था। तो कन्वर्ट होने के लिए अब कोई प्रोसीजर चाहिए, तो वो प्रोसीजर बनाया, फ्रेमवर्क बनाया आरबीआई ने कि इस फ्रेमवर्क को, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप WOS में कन्वर्ट हो सकते हो। अब ये फ्रेमवर्क क्यों चाहिए था? ये फ्रेमवर्क चाहिए था हमें अपने इंडियन बैंक्स को सेफगार्ड करने के लिए, सेफगार्ड ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए हमें ये फ्रेमवर्क चाहिए था एक, जिससे अगर कल को ऐसा ना हो कि हमारे फॉरेन बैंक्स इंडियन बैंक्स को डोमिनेट करें। तो इसके लिए हमने क्या किया, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया कि आप इस तरीके से करोगे। इस फ्रेमवर्क में क्या कहा आरबीआई ने? इसमें दो बातें थी। एक बात जो थी, एक ऐसे बैंक जो अगस्त 2010 के बाद बने हैं इंडिया में, और जो अगस्त 2010 से पहले बने हैं, बिफोर अगस्त 2010 के इनकॉर्पोरेट हुए हैं, जो पहले से बने हुए हैं और जो बाद में आए हैं। तो जो पहले से बने हुए थे उनको क्या कहा आरबीआई ने? उनको कहा कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ब्रांच मोड में काम कर लो या आप WOS में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन जो अगस्त 2010 के बाद आए बैंक्स,
उनके पास ये ऑप्शन नहीं था, उनको कहा गया कि आप WOS ही आकर बनाओगे। यहाँ पर ऑप्शन था, और अगर RBI को लगता है कुछ बैंक्स या कोई भी बैंक, फॉरेन बैंक की ब्रांच, अगर RBI को लगता है कि उसे WOS में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो उसको कह सकती है WOS में कन्वर्ट होने के लिए। यहाँ पर अगर कोई अगस्त 2010 के बाद कोई नई एंट्री आती है, मतलब कोई नया बैंक आके यहाँ पर इंडिया में आना चाहता है, इनकॉर्पोरेट होना चाहता है, तो उसे WOS में होना चाहिए। अब वो यहाँ पर आके क्या क्या देखेगा, उसको क्या क्या चीज, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले कैपिटल मेजर्स, तो उसको कितनी कैपिटल चाहिए ये चीज़ चेक करेंगे हम। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसमें कौन कौन उस बैंक को गवर्न करेगा, उसमें डायरेक्टर कितने रहेंगे, फॉरेन के रहेंगे या इंडियन रहेंगे, तो इस तरीके का उसको ऑपरेट करने वाला पर्सन कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है WOS के केस में। तीसरी चीज़ है कि अगर वो WOS बनाती है तो उसको 74% या इससे लेस, 74% मैक्सिमम है या लेस, अपने शेयर्स डाइल्यूट कर सकती है, अपने स्टेक डाइल्यूट करेगी। डाइल्यूट करने का इसके पास राइट है अकॉर्डिंग टू FDI पॉलिसीज। ओके, और क्या बोला इसने साथ में कि ये मर्जर भी कर सकती है और एमलगमेशन भी कर सकती है विद एनी प्राइवेट बैंक इन इंडिया। ओके, अब ये तो बात हुई जो न्यू एंट्री होगी बैंक की उनके लिए। अब जो एग्जिस्टिंग है WOS, जो एग्जिस्टिंग है, पहले से ही ब्रांच मोड में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कन्वर्ट होना चाहते हैं या RBI उसे कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो वो कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं। अगर कोई पहले से बैंक बिफोर, जो ऐसा बैंक जो अगस्त 2010 से पहले बना है, उसको कन्वर्ट होना है WOS में, तो वो क्या करेगा, वो अमेलगमेशन स्कीम RBI को सबमिट करेगा। वो अमेलगमेशन स्कीम RBI को सबमिट करेगा और अप्रूव करवाएगा RBI से, तभी वो WOS में कन्वर्ट हो सकता है, अगर RBI सेटिस्फाई होती है उस अमेलगमेशन स्कीम से। और अपनी WOS में एंट्री ऑप्शन को इवेल्युएट करेगा कि उससे उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कुछ भी, प्लस अपना बिजनेस प्लान सबमिट करेगा RBI के पास। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बिफोर अगस्त 2010 के बने थे, ब्रांच मोड में काम कर रहे थे, अब वो WOS में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके गाइस, और यहाँ पर एक और चीज है, अगर कोई WOS में कन्वर्ट होना चाहता है तो उन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट लेना पड़ेगा अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। ओके गाइस, ये एक रोड मैप था जो हमने अभी डायग्राम में देखा इंडिया में फॉरेन बैंक का। तो आइए इसको एक बारी हम नोट्स में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। ये एक ओवरव्यू था आपको समझने के लिए कि एक जो RBI ने उस समय 2005 में फॉरेन बैंक्स के लिए जो रोड मैप निकाला था वो कैसे काम करने वाला था। ओके गाइस, तो आइए देख लेते हैं हम अपने नोट्स में कि रोड मैप क्या था एक्चुअल में। तो रोड मैप फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू फॉरेन बैंक्स
क्या है, आरबीआई हैज परमिटेड बोथ ब्रांच एंड डब्ल्यूएस मॉडल। मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने परमिट कर रखा था दोनों तरीके से, या तो वो ब्रांच मोड में काम कर सकते हैं या होली ओन सब्सिडरी डब्ल्यूएस मॉडल में काम कर सकते हैं, बट एनकरेजेस डब्ल्यूएस स्ट्रक्चर। लेकिन आरबीआई एनकरेज कर रही थी डब्ल्यूएस स्ट्रक्चर को फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू बैंक्स इन इंडिया, दोनों के लिए, क्योंकि आरबीआई को अगर कोई भी बैंक हमारे यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी बनकर आता है तो उससे उसको काफी मदद मिलती। तो यहाँ पर देखते हैं रोड मैप, एंट्री रोड मैप फॉर न्यू बैंक्स। अगर नए बैंक्स एंट्री करते हैं तो उनके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं, या वो कैसे एंट्री करेंगे। नए बैंक्स के लिए रोड मैप क्या तैयार किया था बैंक ने, आरबीआई ने, तो कहता है फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बैंक वुड बी मैंडेट एंट्री इन इंडिया ओनली वे ऑफ सेटिंग अप होली ओन सब्सिडरी। मतलब इन कैटेगरीज के बैंक जो रहेंगे उनको WOS में ही एंट्री मिलेगी, वो ब्रांच मोड में नहीं आ सकते हमारे इंडिया में। ऐसे कौन से बैंक्स थे, तो कहता है बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन जुडिक्शन दैट हैज लेजिस्लेशन विच गिव्स डिपॉजिट मेड और क्रेडिट कन्फर्म्ड इन दैट जुडिक्शन अ प्रिफरेंशियल क्लेम इन अ वाइंडिंग अप। तो ऐसे बैंक जो ऐसी जुडिक्शन में इनकॉर्पोरेट हुए हैं जहां पर प्रिफरेंशियल क्लेम है, मतलब यहाँ पर बैंक को ही, जैसे मान लो अगर कोई बैंक किसी को बैंक हमारा बैंकरप्ट हो जाता है तो वहां पर जो सबसे पहले क्लेम मिलेगा वो बैंक को ही मिलेगा, बैंक ने खुद को सेव कर रखा है। तो इस तरीके के बैंक जो हैं, अगर वो फॉरेन बैंक, इस तरीके के फॉरेन बैंक जो इंडिया में एंट्री करना चाहते हैं तो उनको होली ओन सब्सिडरी एज अ होली ओन सब्सिडरी ही एंट्री मिलेगी, वो ब्रांच मोड में यहाँ पर काम नहीं कर सकते। सेकंड बात बोलता है, कहता है बैंक विच डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट डिस्क्लोजर इन द होम जुडिक्शन। ऐसे बैंक जिन्होंने अपनी होम जुडिक्शन में, फॉरेन बैंक्स की बात कर रहा है, ऐसे बैंक जिन्होंने अपनी होम जुडिक्शन में एडुकेट डिस्क्लोजर नहीं दिए। तो जो भी एक नॉर्मल डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर होती है, वो डिस्क्लोजर अगर उस बैंक ने अपनी होम जुडिक्शन में नहीं दे रखे तो वो इंडिया में अगर काम करना चाहता है या इंडिया में अपनी ब्रांच खोलना चाहता है तो वो एज अ WOS खोलेगा, एज अ ब्रांच वर्क नहीं कर सकता। ऐसा आरबीआई ने ये रोड मैप तैयार किया है न्यू बैंक्स की एंट्री के लिए, अगर इंडिया में आकर काम करना चाहते हैं तो। बैंक्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अगर किसी बैंक का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इंडिया में आकर काम करना चाहता है तो वो एज अ WOS करेगा, ब्रांच मोड में नहीं कर सकता। बैंक विच आर नॉट वाइडली हेल्ड, ऐसे बैंक जो बहुत बड़े स्तर पर नहीं बने गए हैं तो वो अगर इंडिया में आकर काम करना चाहते हैं तो वो एज अ WOS काम करेंगे, एज अ ब्रांच मोड नहीं कर सकते। आगे बोलता है इफ द आरबीआई इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सुपरवाइजरी अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर अरेंजमेंट्स एंड मार्केट डिसिप्लिन इन द कंट्री ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशंस आर नॉट एडुकेट। तो इसने बोला है कि अगर ऐसे बैंक जिनका सुपरवाइजरी अरेंजमेंट सही नहीं है या मार्केट डिसिप्लिन उनका सही नहीं है उनकी कंट्री में, तो वो इंडिया में आकर अगर काम करना चाहते हैं तो एज अ WOS ही काम करेंगे। उसके बाद बोला है फॉर एनी अदर रीजन दैट आरबीआई कंसीडर दैट सब्सिडरी फॉर्म ऑफ प्रेजेंस ऑफ द बैंक वुड बी डिजायरेबल ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशन और इफ अ फॉरेन बैंक हैज सेट अप अ ब्रांच इन इंडिया आफ्टर, मैंने आपको बताया था अगर 2010 के बाद बनाता है, इज कंसीडर्ड सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट, अगर उसको सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट है बाय वर्च्यू ऑफ द बैलेंस शीट साइज। तो उसकी बैलेंस शीट साइज को देखते हुए इस लाइन में सिंपल सा ये बोला है, अगर और किसी भी रीजन से आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक इंडिया में आकर एज अ ब्रांच काम नहीं करना चाहिए तो वो उसे एज अ WOS आकर काम करने के लिए कह सकती है। और उसने ये भी बोला है अगस्त 2010 के बाद अगर वो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट है, कि वो जैसे ही सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट का मतलब है उसकी बैलेंस साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है फॉरेन बैंक की और वो यहाँ पर अगर काम करना चाहती है तो उसे एज अ WOS ही काम करना पड़ेगा, एज अ ब्रांच नहीं कर सकती। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि किन किन केसेस में उन्हें एज अ WOS ही एंट्री मिलेगी, एज अ ब्रांच मोड नहीं कर सकते काम। उसके बाद बोलता है बी पॉइंट, ऑल अदर बैंक्स कैन ऑप्ट फॉर अ ब्रांच और WOS। बाकी सभी बैंक्स, इन ऊपर की जो लिस्ट की गई थी जो हमने पढ़ी अभी, इन ऊपर के बैंक्स को छोड़ के बाकी सभी बैंक्स या तो ब्रांच में भी काम कर सकते हैं या WOS में भी काम कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। WOS भी एंट्री ले सकते हैं, ब्रांच भी ले सकते हैं, उनकी मर्जी है। हाउएवर इट वुड बी मैंडेटरी फॉर बैंक्स विच ऑप्ट फॉर ब्रांच मोड ऑफ प्रेजेंस टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू
WOS इफ, तो इसने बोला है कि बाकी सारे अदर बैंक्स के पास ऑप्शन है या तो ब्रांच में ले ले या WOS में ले ले, लेकिन जो बैंक अभी यहाँ पर हैं, पहले से ही जो यहाँ पर हैं, उनको कह रहा है कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद को WOS में अगर एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन ए मैटेरियलाइज इन द जजमेंट ऑफ RBI। अगर RBI ने जजमेंट किया, मैंने आपको पहले भी बताया था डायग्राम में, अगर RBI को लगता है तो वो कन्वर्ट करने के लिए कह सकती है, और कन्वर्ट करने के लिए कहेगी तो उसे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी एंट्री रोड मैप फॉर न्यू बैंक्स। अब हम पढ़ लेते हैं एंट्री रोड मैप फॉर न्यू बैंक्स हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं रोड मैप फॉर एग्जिस्टिंग बैंक्स। तो जो पहले से बैंक्स थे उनके लिए क्या रोड मैप तैयार किया RBI ने, वो पढ़ते हैं। तो कह रहा है फॉरेन बैंक्स विच कमेंस्ड देयर ऑपरेशन इन इंडिया फ्रॉम अगस्त 2010 वुड कन्वर्ट देयर ब्रांचेस इनटू WOS इफ रिक्वायर्ड बाय RBI। तो उसने बोला फॉरेन बैंक्स जिन्होंने ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया था फ्रॉम अगस्त 2010 से, मतलब फ्रॉम अगस्त 2010 से अगर जिन्होंने अपना काम किया है वो खुद को क्या करेंगे, WOS में कन्वर्ट करेंगे अगर RBI कहता है। एग्जिस्टिंग ब्रांच की बात कर रहा है, मान लो 2010 से पहले से ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 2010 के बाद अगर RBI ने कहा इनको कन्वर्ट करने के लिए तो इन्हें कन्वर्ट करना होगा। अगर नहीं कहा RBI की बात, अगर RBI इसको कुछ नहीं कहता है तो इसके पास खुद का ऑप्शन है कि वो एज अ ब्रांच भी कर सकता है या WOS में कन्वर्ट भी कर सकता है। तो लिखा हुआ है सच बैंक्स will convert into WOS if they met the conditions mentioned in सेक्शन A। तो सिंपल सी बात है, अगर वो सेक्शन A में जो हमने बातें पढ़ी, यहाँ की बात कर रहा है, अगर इसमें लिखी हुई बातें ये सारी बातों को फॉलो करते हुए देखेंगे कि अगर इन सबको फॉलो कर रहा है, इन सबको एप्लीकेबल कर रहा है तो उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो WOS में जा सकता है, ब्रांच में जा सकता है। तो RBI वुड नॉट मैंडेट कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस टू WOS। RBI ने मैंडेटरी नहीं किया कि सारे ही एग्जिस्टिंग बैंक्स को अपना WOS में चेंज करना होगा। RBI ने मैंडेट नहीं किया है फॉर फॉरेन बैंक्स। कहता है विच कमेंस देयर ऑपरेशन बिफोर अगस्त 2010। तो जिसने बिफोर अगस्त 2010 से पहले जिसने भी काम चालू किया है उसके पास ऑप्शन है या तो वो ब्रांच मोड में काम करे या WOS में काम करे। दे कैन आइदर कन्वर्ट टू WOS और कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट एज अ ब्रांच। तो ये सारी बातें बार बार वही घुमा के कर रहा है जो हमने अभी डायग्राम में देखी। उसके बाद लिखा है द ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बोथ द एग्जिस्टिंग फॉरेन बैंक्स एंड द न्यू एंट्रेंट्स प्रेजेंट इन द ब्रांच मोड वुड बी सब्जेक्ट टू द WTO कमिटमेंट्स। तो मैंने आपको बताया अगर WOS में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम एज अ नियर नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, और नियर नेशनल ट्रीटमेंट में वो कंट्री में कहीं पर भी ब्रांच खोल सकता है सब्जेक्ट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। तो कुछ कमिटमेंट्स होती है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए, उन कमिटमेंट्स को फॉरेन बैंक से अगर इंडिया में आता है तो उसको कुछ कमिटमेंट्स दी जाती है। वो कमिटमेंट्स होती है इंडिया के प्रति, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि उन कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए वो अपना ब्रांच एक्सपेंशन करेगा। तो वही बात लिखी हुई है द कन्वर्जन ऑफ ब्रांचेस टू WOS। तो WOS में करेगा शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम मैंडेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू बी अप्रूव्ड बाय द RBI। मैंने आपको बोला तो जो भी स्कीम होगी एमलमेशन की या कोई भी स्कीम होगी वो अप्रूव्ड की जाएगी RBI से अंडर सेक्शन 44A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, लास्ट है हमारा द बैंक्स न्यू और एग्जिस्टिंग डेट वांट टू सेट अप WOS वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 3 प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 11A ऑफ द। तो अगर जो भी अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो वो एक फॉर्म है हमारा फॉर्म है हमारा 3 जो कि 11A में प्रिस्क्राइब किया गया, तो वही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी के बारे में बता रहा है और कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो आपको मैं एक ये सिंपल सा आपको समझ में आ चुका होगा रोड मैप क्या है हमारा। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं जो कि सिंपल सा आप समझ पाएंगे। रिवीजन के लिए आपको गो थ्रू क्विक रिवीजन हो जाएगी। देखो तो यहाँ पर पूरा रोड मैप है इस डायग्राम में। यहाँ पे लिखा है फॉरेन बैंक्स इस्टेब्लिश्ड पोस्ट अगस्त 2010 फॉर वूम एंड
for whom para 4A clauses are applicable will have to convert it into WS। तो किन लोगों को WS में कन्वर्ट होना जरूरी है, और अगर वो 2010 के बाद बना रहे हैं अपनी फॉरेन बैंक इंडिया में तो उनको एज अ WS एंट्री लेना जरूरी है। और ये पैरा 4 क्या है, पैरा 4 की बातें वही है जो हमने अभी हमने करी थी, वहाँ पर उन बैंक के बारे में पढ़ा था। ये जो लिखा हुआ है हमने अभी पढ़ा, बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन जुडिक्शन दैट हैज अ लेजिस्लेशन गिव वाइंडिंग अप अ प्रेफरेंशियल क्लेम इन वाइंडिंग अप, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें हमने पढ़ी अभी, तो वही सारी बातें हैं। तो इनके ऊपर इसी ये पैरा 4 में लिखी हुई है, पैरा 4 ऑफ स्कीम फॉर सेटिंग अप WS बाय फॉरेन बैंक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो RBI ने सेटअप कर रही थी, जो RBI ने स्कीम निकाली थी उसकी अकाउंटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ है एग्जिस्टिंग बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। अगर पहले से ही बैंकिंग बिजनेस इंडिया में है तो हम क्या देखेंगे, पहले तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा क्या वो फॉरेन बैंक इंडिया में पहले से ही है या 2010 अगस्त 2010 के बाद बना है या 2010 से पहले का ही है। अगर वो तो पहले से ही है तो अब हमें ये देखना है कि क्या वो पहले अगस्त 2010 से पहले का है या उसके बाद का है। अगर अगस्त 2010 से पहले का है तो उसके पास ऑप्शन है या तो वो ब्रांच में काम कर ले या WS ले आए। अगर वो अगस्त 2010 के बाद बना है, अगर वो 2010 के बाद बना है तो हमें ये देखना है क्या पैरा 4A के क्लोजेस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं। नॉट वाइडली हेल्ड, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, सुपरवाइजरी अरेंजमेंट सही नहीं है, या RBI को लगता है कि वो नहीं बैंक एडुकेट नहीं है। तो ये सारी बातें अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो उसे कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए अगर एप्लीकेबल हो रही है तो उसे कन्वर्ट करना होगा ब्रांच में, ब्रांच से WS में। अगर एप्लीकेबल नहीं हो रही तो अब हमें देखना है क्या सिस्टमैटिकली ये इंपॉर्टेंट है, क्या RBI को लग रहा है कि उसे ब्रांच में काम करना चाहिए। अगर RBI को लग रहा है कि उसे कन्वर्ट होना चाहिए तो उसको बोल देगा यस कन्वर्ट हो जाओ आप WS में। अगर RBI को लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो ब्रांच में काम कर सकता है या WS में ले ले। उसके बाद अब दोबारा आते हैं, सेकंड सिनेरियो देखते हैं। क्या उसके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस पहले से है? नहीं, पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं था इंडिया में। जब नहीं था तो क्या उसके ऊपर पैरा 4A के क्लोजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं? अगर हाँ तो उसे WS की है एंट्री मिलेगी, और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो ब्रांच या WS किसी में भी एंट्री ले सकता है। तो अब आज हमने जितना भी पढ़ा वो सारा यहाँ पर इस डायग्राम में आपको शो हो चुका है। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारा रोड मैप क्या है, RBI ने जो निकाला था रोड मैप फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू फॉरेन बैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।